हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। या मैं हर लेक्चर में यही एक ही चीज़ें कहता हूँ तो मज़ा भी नहीं आता होगा सुनने में, इतनी सो ना। लेकिन यार देखिए, हैप्पीनेस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और विदाउट हैप्पीनेस, विदाउट अ साउंड बॉडी, ना मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा ना आप अच्छे पढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए ठीक है, ये बातें तो होती रहती है हमारी। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और साथ में हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन की भी बात की थी। और आई होप सो आपको वो चीज़ें सही से क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है देन आप उससे उस बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, बसती है मुझसे जो मैं स्टूडेंट की बात कर रहा था आपसे स्टार्टिंग वीडियो में कि मनोज ने पूछे थे क्वेश्चन, उसमें ये बीसीडी कोडिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। बीसीडी या फिर जिसको हम बोलते हैं 8421 कोड सिस्टम, 8421 सिस्टम या फिर बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। तो ये सिस्टम बीएससी लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बीएससी लेवल पर कई मल्टीपल टाइम यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो मैं तो दोनों को इंक्लूड करते हुए लेके चल रहा हूं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को भी साथ में ही अपलोड कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में कई बार भाई मल्टीपल टाइम पूछा गया है, क्योंकि बार बार मैं एक ही वीडियो बार बार अपलोड करूं तो वो भी बेटर नहीं रहेगा, इसलिए मैं इस कोडिंग सिस्टम को लेके चल रहा हूँ। अच्छा, ये है क्या, थोड़ा बहुत इस चीज को समझिए। और बीटेक वाले पढ़ रहे तो डेफिनेटली यार ऐसा नहीं कि आपके लिए अनबेनिफिशियल है, बेनिफिशियल तो आपके लिए भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अनबेनिफिट हो जाएगा या फिर आपको नुकसान है। हाँ, लेकिन यह है कि अब बीसीडी कोडिंग सिस्टम अब हमारे प्लेटफॉर्म में रन नहीं करता है। लेकिन हाँ, पहले टाइम पे एक बार को यूज किया गया था इस सिस्टम का, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी थी। अच्छा, पहले तो यूज किया क्यों गया, पहले ये चीज समझिए। देखिए भाई, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, हम जितने भी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा हम बात कर रहे थे बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। मतलब किसी भी नंबर को आप बाइनरी नंबर में चेंज कर रहे थे। जैसे भाई, अगर मैं डेसिमल नंबर मेरा 25 है, ठीक है ना। अगर डेसिमल नंबर 25 है, 25 को अगर मैं बाइनरी कोडिंग सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना चाहूं, ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ा था। 25 को आप 2 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर आ गया 1, फिर 2 से डिवाइड, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड, रिमाइंडर 1, फिर अगेन ये 1। तो आप इसे क्या लिख रहे थे, 25 बेस 10 को आप यहां पर लिख रहे थे 11001 बेस 2, 1 2 3 4 5, तो 4 16 8 24 और 1 25, ठीक हो गया। अब यहां पर एक चीज आप थोड़ा सा नोटिस करें कि 25 बेस 10 को जब मैंने लिखा तो मैंने यहां पर मेरे को केवल कितने डिजिट का यूज करना पड़ा, 2 डिजिट का यूज करना पड़ा, और यहां पर 1 2 3 4 5 डिजिट का यूज हो गया। अच्छा, ये तो केवल 25 के लिए था। थोड़ा से इससे थोड़ा सा बड़े नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा से इससे बड़े नंबर की तरफ चले। अगर मैं 225 की बात करूं, 225 बेस 10 की बात करूं, तो 225 अगर हम बेस 10 में इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करिए, 56, रिमाइंडर 0, 28, रिमाइंडर 0, 14, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, और लास्ट में ये तो खुद ही रिमाइंडर है। इसका मतलब आप 225 बेस 10 को आप 1 2 3 और फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट में 1 बेस 2, मतलब यहां तो मेरे को केवल 3 डिजिट यूज हो रही है, 225। यहां कितनी डिजिट यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट यूज हो गई। 8 बिट मतलब एक बाइट बन गया भाई मेरे लिए, ठीक है ना। एक पूरी की पूरी बाइट आ गई। ये केवल कब, जबकि मैं 225 को क्या कर रहा हूं, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर रहा हूं। लेकिन अगर हम हायर नंबर्स की बात करें, हायर नंबर्स कहने का मतलब जैसे अगर मैं 5432 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा, अब आप खुद ही सोचो कितना लंबा एक बाइनरी नंबर बनेगा। चलो ये तो 5000 की बात आ गई, 5000 की कोई बात नहीं। अगर मैं करोड़ों में बात करूं तो मेरे लिए कितना लंबा बाइनरी नंबर सिस्टम जनरेट हो जाएगा। तो इट वॉज अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है ना। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर कर नहीं पाता, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी इतने नंबर्स के साथ डील करना। क्योंकि एक बहुत ही भाई ये यहां तो 3 डिजिट थी, यहां तो मेरा पूरा एक बाइट यूज हो गई भाई,
ठीक है ना, 8 नंबर्स को डील कर रहा है सिस्टम मेरा, यहां मेरे कितने नंबर्स को डील करेगा। और हायर नंबर की अगर मैं बात करूं, मतलब करोड़ों में, लाख्स में, या फिर मिलियंस या ट्रिलियंस में अगर मैं नंबर्स को ले लूं डेसिमल में, तो वहां पर डील करना तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। तो ये कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें जो नया सिस्टम मिला, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। अब ये बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको 8421 कोडिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है, ठीक है। बाइनरी कोडिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं ना, बेसिकली कि हम केवल 0 से लेके 9 तक के ओनली फॉर्म 0 to 9, मतलब जितने भी आपके डेसिमल नंबर है, जैसे अगर हम डेसिमल नंबर्स की बात करें, डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अब इनकी बाइनरी नंबर कोडिंग, केवल इनकी बाइनरी नंबर कोडिंग को याद कर लीजिए। बाइनरी नंबर कोडिंग लेकिन 4 बिट्स में, 4 बिट में, मतलब हाफ बाइट में आपको रिमेंबर रखना है। 0 को 1 2 3 4, 1 को 0 0 0 1, 2 को 0 0 1 0, 3 को 0 0 1 1। वैसे तो मैंने आपको बताया ना 0 1 1 0 2 का होता है, 1 1 3 का होता है। आगे से 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था साथ में कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरी हमेशा क्या रहती है, 1 ही रहती है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 0 0, 5 को 0 1 0 1, 6 को 0 1 1 0, 7 को 0 1 1 1, 8 को 1 0 0 0, 9 को 1 0 0 1। तो यहां पर बीसीडी सिस्टम में हम केवल इन 9 नंबर्स को रिमेंबर हमें रखना पड़ता है। बाकी इससे हायर जितनी भी डिजिट है, उनको हम इन नंबर्स की हेल्प से ही राइट आउट करते हैं। अभी भी आपका आई थिंक सो समझ में नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मान लीजिए इसी 25 को लिखना है, ठीक है ना, अभी तो मैं यहीं पे एग्जांपल ले रहा हूं, इसी 25 को अगर मुझे लिखना है बीसीडी में, बाइनरी में तो मुझे पता है, इसकी बाइनरी तो ये है, इसका बाइनरी ये है। लेकिन अगर मैं इसको बीसीडी में लिखना चाहता हूं, बीसीडी नंबर सिस्टम में लिखना चाहता हूं, तो बीसीडी नंबर सिस्टम में आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 का अलग और 5 का अलग। 2 का देखो कितना था, 2 का था 0 0 1 0 एंड 5 का है 0 1 0 1। तो ये बीसीडी कोडिंग हो गई इसकी। आया समझ में बीसीडी कोडिंग? मतलब इसमें आपको किसी लार्जर नंबर को लिखने के लिए, जैसे 225 को तो मुझे पर्टिकुलर वे में निकालना पड़ा था ना बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, भाई मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, उसके बाद जाकर उसकी बाइनरी लिख रहा हूं। लेकिन मुझे केवल यहां पर बीसीडी कोडिंग सिस्टम में 0 से लेके केवल 9 तक ही रिमेंबर रखने पड़ेंगे, और 0 से लेके 9 तक रिमेंबर रखने पर मैं इस 225 को भी डायरेक्टली लिख सकता हूं। देखो 225 का बीसीडी बताओ भाई, इसका बीसीडी क्या जाएगा, पहले 2 का बोलो, 0 0 1 0, फिर 2 का 0 0 1 0, फिर 5 का 0 1 0 1। ये आ गई इसकी बीसीडी। मतलब हर बिट को मैं जितने भी डिजिट है, हर डिजिट को 4 बिट डेटा में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एवरी डिजिट इज रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट डेटा, ठीक है ना। अब 4 बिट डेटा में जब रिप्रेजेंट किया जाता है, भाई जब आप 4 बिट डेटा में किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे 1 को, 2 को, या फिर 9 को, ठीक है ना, 0 से लेके 9 के बाद तो सारे नंबर्स में 2 पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाते हैं ना, चाहे वो डेसिमल नंबर ही क्यों नहीं है। डेसिमल नंबर में भी 1 0 भी तो भाई 10 आएगा डेसिमल में, तो वो 1 और 0 का ही कॉम्बिनेशन, फिर 11 आएगा, 1 और 1 का ही कॉम्बिनेशन है। तो 9 तक जितनी भी बिट है, इनको हम 4 बिट में राइट आउट कर रहे हैं। और 4 बिट में राइट आउट अगर कर रहे हैं तो बिट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं 4 बिट की डेटा की बात कर रहा हूं, तो 4 बिट डेटा में पोजीशन वेट देखो, पहला का पोजीशन वेट कितना होता है 2 की पावर 0, सेकंड का पोजीशन वेट होता है 2 की पावर 1, थर्ड का पोजीशन वेट होता है 2 की पावर 2, और फोर्थ का पोजीशन वेट होता है 2 की पावर 3। इसका मतलब ये क्या है, 8, दिस वन इज 4, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 1। इसीलिए इस कोडिंग सिस्टम को 8421 कोडिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम हर डिजिट को 4 बिट डेटा में रिप्रेजेंट करते हैं। और इस यहां पर तो ये बहुत इजी बन गया था इससे इन चीजों को लिखना, क्योंकि बाइनरी में तो हमें बहुत लंबी प्रोसेस चल रही थी। अब जैसे एक एग्जांपल और है भैया, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे 153 को लिखना है मुझे, अब 153 को बाइनरी में निकालने के लिए तो इतनी लंबी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्यों करे इतना लंबा चौड़ा काम, तो कंप्यूटर सीधा सीधा क्यों ना करे ऐसा एक काम। 0 पहले 1 का बता दो 0 0 0 1, फिर 5 का बता दो 0 1 0 1, फिर 3 का बता दो 0 0 1 1। हो गया इसकी बीसीडी। तो मुझे केवल कहां तक मेमोराइज करने पड़े,
0 से लेके 9 तक की संख्याओं को ही मेमोराइज करना पड़ता है किसी भी डिजिट को किस में चेंज करने के लिए, बीसीडी कोडिंग सिस्टम या बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट था, ठीक है ना, ये बहुत बेनिफिशियल हो गया भाई। इससे मैं अब आपका ये 5432 इसको भी लिखना तो काफी इजी है ना। 5 का आप लिख सकते हो आसानी से 0101, 4 का 0100, 3 का 0011, 2 का 0010, आसानी से आ गई बीसीडी। मुझे कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मुझे केवल कहां तक मेमोराइज करने पड़ी, 0 से 9 तक की संख्याओं को ही केवल मुझे रिमेंबर करना पड़ा। तो ये किसका एक एडवांटेज था, ठीक है ना, इट वॉज अ ग्रेट एडवांटेज। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी था, इसमें एक डिसएडवांटेज भी था। अब वो डिसएडवांटेज पहले, अब जितना मैं अभी तक समझा चुका हूं, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, मतलब जिस चीज को हम थ्योरी में लिखते हैं उसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, चलिए तो मैं एक्सप्लेन तो कर ही दिया था और मैंने आपको बोला भी था कि इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, तो उस चीज को एक बार लिख भी ले रहे जो चीज मैंने आपको समझाई थी, ठीक है ना। मैंने देखो यहाँ पर लिखा क्या है, अगर नहीं पढ़ने में आ रहा तो मैं बोल भी दे रहा हूँ एक बार कि इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, कि बाइनरी नंबर सिस्टम में ऑल पॉसिबल नंबर्स आर कोडेड इन 0 and 1। सारे नंबर्स हम किस में कोड करते थे, 0 and 1 में। बट दिस नंबर सिस्टम हैज अ ग्रेट डिसएडवांटेज दैट द लार्ज नंबर एक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवेयर टू हैंडल। कि इस नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि लार्ज नंबर को हैंडल करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि बार बार हमें वो डिवाइड डिवीजन की प्रोसेस चाहे हम करें चाहे कंप्यूटर कर तो रही है, ठीक है ना, तो उसको एक ग्रेट डील वर्क करना पड़ा, हार्डवेयर काफी इसका यूज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी। दिस डिफिकल्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग एन अनदर कोडिंग सिस्टम। इस डिफिकल्टी को कैसे रिड्यूस किया गया, एक दूसरे नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम या फिर बीसीडी कोड या फिर 8421 कोडिंग सिस्टम के द्वारा। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में ईच डेसिमल डिजिट, प्रत्येक डेसिमल डिजिट कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेके 9 तक इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स 4-bit बाइनरी इक्विवेलेंट को, मतलब 0 से लेके 9 तक की भी जितनी भी डेसिमल डिजिट हैं उन सभी को आप 4-bit बाइनरी इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दस डेसिमल डिजिट लाइक, जैसे अभी तो मैंने एग्जांपल ले लिया है 453 बेस 10, इन बीसीडी कोड में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था 4 का 0100, 5 का 0101, 3 का 0010, मतलब 453 की जो बीसीडी आएगी वो इस तरह से लिखी जाएगी। अब इसी सिस्टम को हम 8421 कोडिंग सिस्टम क्यों कह रहे थे, मैंने आपको बताया था क्योंकि जो डिजिट वेट है, अगर मैं यहां से लेफ्ट से यहां से लेफ्ट की ओर पा रहा हूं, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की ओर पा रहे हैं, तो वहां पर आपका कोडिंग सिस्टम क्या आ जाता है, देखो पहला 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, दैट इज 8421 कोडिंग सिस्टम। और ये लिखने के बाद आपको फिर ये लिखना है क्या, यहां पे ये सब लिखने के बाद, ठीक है ना, ये बीच का ये अभी मत लिख देना, पहले ये वाला कॉपी करना है। उसके बाद बीसीडी कोड इज वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट। बीसीडी कोड काफी यूजफुल और कन्वीनियंट है भाई, आसानी से हम किसी भी नंबर सिस्टम का या किसी भी डेसिमल डिजिट का बीसीडी कोड आसानी से फाइंड आउट कर ले रहे हैं। कन्वीनियंट है किसके लिए, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए काफी यूजफुल होता है। अब कुछ जो डेसिमल नंबर्स हैं उनकी बीसीडी कोडिंग लिख लेते हैं, और मैंने आपको जो बताया कि भाई इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या, वैसे मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, फिर मैं उसको समझाऊंगा भी जरूर। डिसएडवांटेज क्या होता है ना भाई, अगर ये बीसीडी कोडिंग सिस्टम सही होता, क्योंकि आज के टाइम पे ये एप्लीकेबल नहीं है, अगर ये सही होता तो इसको क्या होना चाहिए था, जैसे आप बाइनरी में ऐड करते हो, बाइनरी नंबर जब दो बाइनरी नंबर को ऐड करते हो, चाहे उनको डेसिमल नंबर्स में डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड करो, तो वो नंबर जो रिजल्ट में आ रहा है और जो डेसिमल में आ रहा है वो नंबर बिल्कुल सेम होते हैं ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, जैसे मैं 2 और 4 को डेसिमल में ऐड करूं तो 6 आएगा, 2 को बाइनरी में लिखूं दैट इज 10, 6 को बाइनरी में लिखूं दैट इज 110, तो इन दोनों को अगर ऐड करूं तो भी मेरा 80 बनेगा, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके भी तो भी मेरा 80 बनेगा। तो वो तो बाइनरी नंबर सिस्टम है, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन सारी प्रोसेस को ओबे कर रहा था। लेकिन बीसीडी कोडिंग सिस्टम में क्या है ना कि कई बार भाई ये कई नंबर्स तो इसके एडिशन की प्रोसेस को सेटिस्फाई करते हैं, कई नंबर्स एडिशन की प्रोसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। कई नंबर्स को जब हम बीसीडी कोडिंग में ऐड कर रहे हैं तो वो कोडिंग बिल्कुल गलत रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन उसका गलत आ रहा है, तो इसका मतलब ये फेलियर है, ठीक है ना। तो वो चीज हम एग्जांपल के थ्रू फिर इससे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले एक बार पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कुछ डेसिमल नंबर्स के वो ले रहे हैं बीसीडी कोडिंग,
देन आफ्टर उसके फिर डीमेरिट के बारे में बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि कई नंबर्स के लिए जब हम उन्हें बीसीडी कोडिंग में लिखते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं होती, और यही इसके फेलियर का कारण भी बन गया। समझ गए ना बात को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस वन। चलिए देखिए, तो आपने वो कॉपी कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट है, मैंने वही चीज लिखी है। देखिए कॉपी करना जरूरी है, इसलिए तब मेरे को लिखना पड़ता है अभी थोड़ा सा। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, इस नंबर सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि हमें केवल 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करना पड़ा था, मतलब याद करना पड़ा था। 0 से 9 तक के नंबर्स की बाइनरी इक्विवेलेंट को याद रिमेंबर रखना पड़ा था। बाकी नंबर को हम सीधा डायरेक्टली उन्हीं को देख के लिख रहे थे। वही चीज मैंने लिखी है कि दिस नंबर सिस्टम हैज एडवांटेज दैट वी नीड टू रिमेंबर द बाइनरी नंबर फ्रॉम 0 to 9 सो एज टू कोड एनी डेसिमल डिजिट, किसी भी डेसिमल डिजिट को। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए बाय डेसिमल नंबर्स, ये बाइनरी इक्विवेलेंट ये वाला है, ये बाइनरी इक्विवेलेंट यहां पर लिखना है, बीसीडी कोडिंग ये है। तो 0 से लेके 9, भाई बाइनरी नंबर में हम 0 को 0 से, 1 को 1 से, लेकिन बीसीडी में हर किसी को नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 4 बिट डेटा की फॉर्म में। तो ये 4 बिट डेटा की फॉर्म में 0 0 0 0, इसीलिए हम इसे 8421 कोडिंग सिस्टम भी कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 9 से ऊपर गए 10, तो 10 पर यहां गए तो बाइनरी नंबर तो 1 0 1 0, लेकिन बीसीडी क्या, पहले 1 की लिखी 0 0 0 1, फिर 0 की लिखी 0 0 0 0, ऐसे 11 में 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1। तो बीसीडी सिस्टम इस तरह से अप्लाई हो था। लेकिन इस बीसीडी नंबर सिस्टम का एक डिसएडवांटेज, जो मैं आपको बोल भी रहा था, इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो बाइनरी एडिशन की प्रोसेस है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। वही चीज मैंने लिखी है, कई जगह तो ये अप्लाई हो जा रही है, कई जगह एप्लीकेबल नहीं है, जिस कारण से ये फेल हो गया। फिर ये नंबर सिस्टम अप्लायंसेस में नहीं आया। क्या मैंने लिखा है, द बीसीडी नंबर सिस्टम सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन इज नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल नहीं है टू एंटायर बीसीडी सिस्टम, पूरे बीसीडी सिस्टम के लिए। द प्रोसेस ऑफ एडिशन इज समवेयर एप्लीकेबल, कई जगह पर एप्लीकेबल हो रही है और कई जगह पर एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं इसके दोनों एग्जांपल लेके चलता हूं, चलिए देखिए। फॉर एग्जांपल पहले हम डेसिमल नंबर्स में लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं जिसमें ये अप्लाई हो जाए, और एक वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये अप्लाई ना हो पा रही हो। जैसे डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स में अगर मैं 11 और 10 को ऐड करूं, कितना आएगा? अब आपको अगर सर ऐसी बात भी पूछ रहे हो मुझसे, और भाई आप पूछना जरूरी होता है। तो 10 और 11 को ऐड करेंगे तो दैट इज 21। चलिए ठीक है, इसी को बाइनरी नंबर में ऐड करो, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में 11 की कोडिंग आपको पता है 1 0 1 1 8 2 10 और 1 11, और दूसरा हमने 10 लिया था 1 0 1 0। इन दोनों को ऐड करिए, तो इनको ऐड करेंगे 1 1 1 0 1, और ये देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 16 4 20 और 1 21। बिल्कुल सही है, 21 ही बन रहा है बाइनरी में भी। अब आ जाते हैं बीसीडी कोडिंग में। बीसीडी सिस्टम, बीसीडी सिस्टम में 11 का लिखो 0 0 0 1 0 0 0 1, 10 का लिखेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 1। चलिए इनको सम करिए, 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0। यहां पर देखो ये किसकी कोडिंग है, ये 2 की कोडिंग है, ये 1 की कोडिंग है। मतलब ये बीसीडी कोडिंग में बिल्कुल ठीक आ रही है, बीसीडी कोडिंग में बिल्कुल एप्लीकेबल है। मतलब यहां पर आप क्या कहेंगे कि जब मैंने बीसीडी में 11 और 10 को ऐड किया, बाइनरी नंबर भी सेटिस्फाई करा, बीसीडी भी एप्लीकेबल हो रही है। मतलब हियर इन द सॉल्यूशन ऑफ, जब हम डेसिमल डिजिट 10 और 11 को ऐड कर रहे हैं, बीसीडी इज एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? तो हियर द बीसीडी सॉल्यूशन, बीसीडी सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल। अब ले लेते हैं लाइक टेकिंग एन अनदर एग्जांपल। तो एक बार इसको पहले कॉपी कर लीजिए, जिसमें हम ये दिखाएंगे आप कि अब यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था जब हमने 10 और 11 को ऐड किया था, ठीक है ना, तो वहां पर तो बीसीडी सॉल्यूशन एप्लीकेबल हो रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 और 1 का कोडिंग मिल रही थी मुझे बीसीडी में भी।
अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे 11 और 9 को चलो ऐड करके देखते हैं, ठीक है ना। डेसिमल नंबर, यहां डेसिमल नंबर, यहां पर बाइनरी नंबर और बीसीडी सिस्टम, बीसीडी सिस्टम। चलिए डेसिमल नंबर में 11 और प्लस 9 करिए ऐड। फिर वही कहोगे सर इतना भी ऐड नहीं करना आता है, तो इट इज 20। बाइनरी नंबर में बोलिए 11 8, 2 10 और 1 11, 9 8 और 1 11। चलिए इसे ऐड करिए 1 1 0 1 1 0 1 1 0 करिए। 16 4 20 बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये 16 और 4 20 क्योंकि 1 2 3 4 5 2 की पावर 4 16 और ये 4 चौथी पोजीशन तीसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो और प्लस 4 दैट इज 20 हो जाएगा। तो ये तो एप्लीकेबल है बीसीडी मतलब बाइनरी कोडिंग सिस्टम का एप्लीकेबल है। अब आ जाइए बीसीडी में, पहले इसका लिखते हैं 11 का 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर 9 का अगर लिखेंगे तो 9 का मतलब है 0 9, ठीक है ना। तो 0 9 लेने का मतलब हो गया 0 0 0 0 एंड 9 की वैल्यू क्या थी 1 0 0 1। कर रहे हैं इसे 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। यहां पर देखो ये किसकी कोडिंग है, ये 1 की कोडिंग है और ये किसकी कोडिंग है 8 और 1 9, ये 19 की कोडिंग है। तो यहां पर क्या आ गया, ये एरर नहीं आ गया, यहां पर तो एरर आ गया भाई, ये तो रॉन्ग आंसर है, ये तो रॉन्ग, ये तो गलत हो गया मेरे लिए। तो यहां पर अब मेरे लिए बीसीडी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। नाउ द बीसीडी समीशन इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये तो इसने एरर दिखा दिया, इसको 19 नहीं बल्कि 20 आना चाहिए था, क्योंकि 11 में मैं 9 ऐड कर रहा हूं, तो 11 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो ये तो आपका क्या जा रहा है 8 2 10, ये 10 ये सॉरी ये तो 10 का कोड आ गया भाई, ये तो 1 1 0 आ गया, ये तो 10 की कोडिंग हो गई, ये तो बिल्कुल एरर आ गया। तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिखना नहीं है आपको, यहाँ पर नीचे से लिखना नहीं है, तो सीधा आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि here BCD summation is not applicable and present क्या लिखा है error। So we can say that BCD system is not applicable under addition for all digits। Is that clear? Which was a great demerit, which was a great demerit of this सिस्टम। यही सिस्टम की सबसे बड़ी क्या थी, ग्रेटेस्ट डीमेरिट थी, जिस वजह से इसको फिर यूज में नहीं लाया गया, ठीक है ना। तो आई होप सो आपके ये चीज सही से समझ में आई होगी कि हम बीसीडी कोडिंग किसे कह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रे कोड, ठीक है ना। अभी मैं आज का जो लेक्चर हमारा ये लेक्चर बेसिकली बीएससी वालों का, लेकिन हाँ बीटेक वाले भी लेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है भाई, ठीक है ना। देखो नॉलेज तो अपनी जगह पर है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी काउंटिंग सीखी, वो चाहे आप बीएससी को चाहे बीटेक के हो, ठीक है ना। वो तो सीखना तो सब जितना बेटर सीख सकते हैं दैट इज टू गुड फॉर यू, वो आपके लिए उतना अच्छा है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ग्रे कोड। चलिए एक बार पहले इसको कॉपी कर लीजिए, तो इसके बाद हम ग्रे कोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस वन, देखिए। चलिए अब बीसीडी फिनिश होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो मैं आपको बोल भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ग्रे कोड, ठीक है ना। अब ग्रे कोड कहां पर यूजफुल है पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए
पहले तो एनकोडर्स या कोडिंग या एनकोडिंग जो सिस्टम होते हैं ना, वहाँ पर ये यूज होता है ज़्यादातर, और जो डेटा जब हम ट्रांसमिट करते हैं वहाँ ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है, या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है या डिजिटल टू एनालॉग में मुझे कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है ग्रे कोड का। और इसका भाई इसको ग्रे कोड को निकालना भी बड़ा सरल है। क्यों? यहाँ पर क्या होता है ना कि भाई हम एक सिंगल बिट डेटा, जो सिंगल बिट ही होती है, वो सिंगल बिट ही एडिशन की प्रोसेस द्वारा नेक्स्ट बिट में चेंज होती जाती है। अब इसको पहले एग्जांपल से आप समझेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, प्रोसीजर टू चेंज अ बाइनरी नंबर इनटू अ ग्रे कोड, ठीक है। और आप चाहे तो 0 1 2 3 4 5 6 इन सब भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई बाइनरी नंबर लिखूं, बाइनरी नंबर कोई भी एक रैंडम बाइनरी नंबर ले रहे हैं, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, क्लियर। और यहां पर ले रहे हैं ग्रे, क्लियर। अब ग्रे में पहली डिजिट तो वैसे ही उतरेगी 1, फिर इस 1 को इस 1 के साथ ऐड करो, इस 1 को इस 1 के साथ ऐड करो, क्या बनेगा? 1 0 बनेगा। तो हमको केवल सम लेना है, दैट इज 0, ठीक है। फिर इस 1, फिर अब ये पूरा हो गया पहला स्टेप। फिर इस 1 को इसके साथ ऐड करो, दैट इज 1 एंड 0, इट इज 1। फिर इस 0 को इस 0 के साथ ऐड करो, दैट इज 0। इस 0 को इस 1 के साथ ऐड करो, इट इज 1। इस 1 को इस 1 के साथ ऐड करो, इट इज 1 0 होता है। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? 0। फिर इस 1 को इस 0 के साथ ऐड करो, इट इज 1। इस 0 को इस 1 के साथ ऐड करो, इट इज 1। इस 1 को इस 0 के साथ ऐड करो, इट इज 1। इस 0 को इस 1 के साथ ऐड करो, इट इज 1। तो ये आ गई इसकी ग्रे कोडिंग है, काफी सिंपल निकला है इसमें। और यहां पर हो क्या है, देखो मैंने इसलिए वही चीज लिखी है, बिकॉज ओनली अ सिंगल बिट इन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक सिंगल बिट जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में है, चेंजेस बाय सक्सेसिव नंबर इन एडिशन, सक्सेसिव नंबर्स के थ्रू चेंज होती जाती है एडिशन की प्रोसेस द्वारा। इज दैट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। बाइनरी कोई भी एक रैंडम ले रहे हैं, 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0, एंड इसका निकाल लेना है मैं ग्रे कोड। चलिए पहला 1 तो डायरेक्टली ऐसे कॉपी हो गया, 1 1 0 1 1 0, सम लिखना 1 0 इट इज 1, 0 1 इट इज 1, 1 0 it is 1, 0 1 it is 1, 1 0 it is 1, 0 1 it is 1, 1 0 it is 1। तो ये आ गया इसका क्या? ग्रे कोड। चलिए अब आपको आई होप सो कि आपको बाइनरी नंबर का ग्रे कोड निकालना समझ में आ गया होगा। और कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, और कुछ जैसे अगर हम जैसे बाइनरी नंबर्स आपके होते हैं, ठीक है ना। बाइनरी नंबर आपने जैसे 0 से तक के 9 तक के पढ़े हैं, तो 0 से 9 तक के ग्रे कोड भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दी ग्रे कोड फॉर डेसिमल डिजिट्स, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूं, फ्रॉम 0 to 9 आर गिवन बिलो। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर टॉप में लिख दे रहा हूं। पहले तो आप ही निकालने की कोशिश करना, बाइनरी एक साइड ग्रे एक साइड। और कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट तो ऐसे कॉपी होगा, फिर इस तरह से सम करते जाइए। और हमें केवल सम लिखना है, कैरी को नहीं लेना, केवल ओनली सम इट्स टू बी रिप्रेजेंटेड ओवर देयर, ठीक है। चलिए एक बात इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैंने डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और उनके ग्रे कोड लिख दिए। और ये ग्रे कोड कैसे निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूं। इस तरह से नंबर को ऐड करना है, फर्स्ट नंबर तो डायरेक्टली कॉपी, उसके बाद हमको कैसे सम लेना है, केवल समेशन प्रोसेस को करना है, मतलब 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0। तो इसलिए ग्रे कोड 0 और 1 का तो सेम ही रहता है। बाकी आप किसी भी नंबर का कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक होमवर्क ले दे रहा हूं आपको, होमवर्क क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आप ग्रे कोड निकाल के लाइएगा। पहला बाइनरी में दे दे रहा हूं 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 बेस 2। सेकेंड बाइनरी इज 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 बेस 2। थर्ड बाइनरी 1 0 1 0 1 0 1 1 1 बेस 2। चलिए एक और ले लीजिए,
दैट इज 1011001101 बेस 2। इनके आप क्या निकालेंगे, ग्रे कोड निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाता है भाई, अगर मुझे ग्रे कोड दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि देखो इनका यूज काफी ज्यादा है, काफी बिग डील में यूज किया जाता है ग्रे कोड का डिजिटल सिस्टम्स में, और स्पेशली कहाँ पर, जहाँ पर हम डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, कोडिंग एंड कोडिंग की बात कर रहे हैं, और तीसरी बात क्या की थी, जो है जब हमें जितने भी एरर्स जब कोडिंग सिस्टम में होते हैं, जहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट 1 की है और वहाँ पर वैल्यू 0 रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसको सेंसिंग प्रोसेस के लिए भी, ठीक है ना, सेंसिंग प्रोसेस के लिए भी ग्रे कोडिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन बीएससी वालों का इसमें ज़्यादा डिटेल है नहीं, लेकिन इसलिए मैं हल्का स्लाइड पे लेके चल रहा हूँ। चलिए ठीक है, इनको तो आप फिर ग्रे कोड निकाल के लाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कन्वर्जन फ्रॉम ग्रे कोड टू बाइनरी। कन्वर्जन फ्रॉम ग्रे कोड टू बाइनरी। अच्छा, अब अगर मुझे ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो हम यहां पर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां भी हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ही तो स्टार्ट कर रहे थे, फिर 1 बिट ट्रांसफर करते हुए हम सॉल्यूशन प्रोसेस को लेके चल रहे थे, तो यहां पर भी हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ही स्टार्ट करते हैं, और बिट्स को ऐड किया जाता है डायगोनली, और ये एडिशन प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि आप लास्ट बिट तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि वो चीज तो आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा, लेकिन मैं वो चीज लिख दे रहा हूं। ग्रे कोड टू बाइनरी, फॉर दिस we start from most significant bits and then the bits are added diagonally, and this process of diagonally addition is repeated. We start from the most significant bit, and then the bits are added diagonally, and this process of diagonally addition is repeated until we reach up to the last बिट, जब तक कि हम कहां तक ना पहुंच जाए, लास्ट बिट तक ना पहुंच जाए। फिर उसको एक एग्जांपल से ले ले रहे हैं, एक दो एग्जांपल मैं करा दे रहा हूं, एक दो एग्जांपल आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इस तरह से लीजिएगा, मतलब आप एक बार ऐसा भी करिएगा, जैसे ये हमने नंबर लिया, इसको आप एक बार ग्रे में कन्वर्ट करना, फिर उसी ग्रे को बाइनरी में भी कन्वर्ट करके देखना, एग्जैक्टली यही बाइनरी आ जानी चाहिए ना, लौट के आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज एक बार करके देखिएगा। चलिए पहले तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी एक ग्रे कोड रैंडमली कंसीडर करिए, मैं मान ले रहा हूं 10110101 हमने मान लिया किसी नंबर का ये ग्रे कोड। तो आपको हमने यहाँ पर देखो स्टेप क्या बताया था, स्टेप बताने का प्रोसेस क्या थी। सबसे पहले आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना, मतलब ये तो डायरेक्टली कॉपी होगा। उसके बाद बिट्स आर एडेड डायगोनली, जो बिट्स है 1 को इसके साथ ऐड करो, 1 + 0 इट इज 1, फिर 1 + 1 इट इज 0, 0 + 1 इट इज 1, 1 + 0 it is 1, 1 + 1 it is 0, 0 + 0 it is 0, and 0 + 1 it is 1। ये आ गई इसकी बाइनरी। नंबर्स आर एडेड डायगोनली अप टू कहां तक, द लास्ट बिट तक। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ले रहे हैं हम, मैंने ग्रे कोड और ये आ गई इसकी बाइनरी। ग्रे कोड में 1 0
1 1 1 0 1 0। चलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट, दैट इज 1 1 plus 0 it will be 1 1 plus 1 it is 0। देखो ऐसे ऐड किया है 1 plus 1 it is 0 0 plus 1 it is 1 1 plus 1 it is 0। हम केवल सम को ले रहे हैं यहां पर भी 0 plus 0 it is 0 0 plus 1 it is 1 1 plus 0 it is 1। तो ये आपकी ग्रे कोड की क्या आ गई मेरे पास, बाइनरी आ गई है। और ग्रे कोड की अब आज आई होप तो आपको सही से क्लियर आ गया होगा निकालना कि ग्रे कोड को बाइनरी में या बाइनरी को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें भी एक तो होमवर्क ले लीजिए ताकि हम अपने नेक्स्ट कोडिंग सिस्टम की तरफ बढ़ सकें, एक्सेस 3 कोड की तरफ बढ़ सकें। तो 1 1 1 0 0 0 1 0 1 बेस ग्रे 1 0 1 1 0 ये भी ग्रे। चलिए ये दोनों आप इसको करके लाइएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं हम एक्सेस 3 थर्ड कोडिंग सिस्टम डालिए। एक्सेस 3 कोड या फिर इसे XS3 कोड भी कहा जाता है। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट एक्सेस 3 कोडिंग सिस्टम। चलिए जब हम एक्सेस 3 कोड की सिस्टम की बात करें तो एक्सेस 3 कहने का मतलब, एक्सेस का मतलब तो पता है ना हम लोगों को, एक्सेस मतलब क्या होता है, अधिकता, मतलब 3 की अधिकता होनी चाहिए, प्रत्येक कोड में 3 की अधिकता होनी चाहिए। तो इस कोड को कैसे डिराइव किया जाता है, इसको डिराइव करने का सिंपलेस्ट मेथड ये है कि जो भी आपको डेसिमल डिजिट दी गई है उसमें 3 ऐड करके उसको फिर 4 बिट बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर दो। सारी बात समझ में, उसमें 3 ऐड करके 4 बिट बाइनरी डेटा में आप उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही मैंने वही चीज यहां पर की है, द एक्सेस 3 कोड कैन बी डिराइव्ड बाय एडिंग 3 टू ईच डेसिमल डिजिट एंड देन कन्वर्ट इट टू अ 4 बिट बाइनरी डेटा। 4 बिट बाइनरी डेटा में उसे कन्वर्ट करके आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल द एक्सेस 3 कोड, और इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है XS3 कोड फॉर डेसिमल डिजिट 3 4 5 R। तो 3 में 3 जोड़ो, 6 की बाइनरी बोलो 0 1 1 0, ये XS3 है। 4 में 3 जोड़ो 7 की 4 5 6 7 XS3। 8 XS3 रिस्पेक्टिवली। आ गया बात समझ में। तो 3 की अगर मुझे निकालनी है तो मैंने किसकी लिख दी, 6 की लिख दी बाइनरी। 4 की निकालनी थी तो 7 की लिख दी, 5 की निकालनी थी तो 8 की लिख दी। तो इसको सिंपल किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं हम कि द एक्सेस 3 कोड फॉर सम ऑफ द डेसिमल नंबर्स आर, कुछ नंबर्स आप लिख लीजिए। द एक्सेस 3 कोड फॉर सम ऑफ द डेसिमल डिजिट्स आर, यहां डेसिमल नंबर, यहां पर ले रहे हैं बाइनरी, उसकी बाइनरी कोडिंग क्या है, बाइनरी नंबर उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, और यहां पर XS3 कोड। तो डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक सफिशिएंट है। इसकी बोलिए 0 0 0 0 0 0 0 1, फिर 2 की 0 0 1 0, 3 की 0 0 1 1, 4 की 0 1 0 0, 5 की 0 1 0 1, 6 की 0 1 1 0, 7 की 0 1 1 1, 8 की 1 0 0, 9 की 1 0 0 1। एक्सेस 3 0 में 3 जोड़ते, मतलब 3 वाली डिजिट आ गई यहाँ 0 0 1 0, फिर
4 वाला आ गया यहाँ, 5 वाला यहाँ पर 101, 6 सीरीज में चल रहा हूँ, हाँ 6 वाला इसके ठीक सामने लिखेगा, 1 2 3, ये कौन सा था 3, 6 में, तो 6 का आ गया कितना 0 1 1 0, फिर 7 5, ये तो 4 है ना, ये इसकी कोडिंग है, ये इसकी कोडिंग, ये इसकी कोडिंग, ये इसकी कोडिंग, ये 3 की कोडिंग है भाई, ये 4 की कोडिंग है, 4 की कोडिंग थोड़ा सा टेढ़ी जा रही है हमारी, 4 ना, ये तो 3 की कोडिंग थी, 4 की 4 और 3 7, 7 का जाएगा 0 1 1 1, फिर 8 की 1 0 0 0, 6 और 9 1 0 0 1, फिर 7 और 3 10, 8 2 10, फिर 8 11 8 2 10 11, 9 की 12 8 4 12, तो ये एक्सेस 3 कोड, तो हर किसी में हमने क्या किया, केवल इस नंबर में 3 ऐड करके उनकी बाइनरी लिख दी, तो दीज आर द एक्सेस 3 कोड। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का किसी भी डेसिमल डिजिट को, भाई अगर मुझे 430 का निकालना तो 423 की आप लिख दीजिए, तो एक्सेस 3 हो गया उसमें, क्यों, क्योंकि हम 3 बढ़ा के उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप तो आपको एक्सेस 3 कोडिंग सिस्टम भी समझ में आ गया होगा कि एक्सेस 3 कोडिंग सिस्टम क्या है और ग्रे कोडिंग सिस्टम क्या है और बीसीडी कोडिंग सिस्टम, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीसीडी कोडिंग सिस्टम है, जो एक टाइम पे एप्लीकेशन में लाया गया था, लेकिन बस उसके कुछ डिमेरिट्स के कारण, जो डिमेरिट मैंने आपको बताया कि एडिशन की प्रोसेस में वो यूजफुल नहीं था, उसके कारण से फिर वहां से वो एप्लीकेशन में आया ही नहीं, मतलब कंप्यूटर लॉगरिथम में उसको यूज किया ही नहीं गया, ठीक है ना। लेकिन ग्रे कोड यूज हो रहा है भाई, आज भी यूज है, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, और कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है तो डेफिनेटली मुझसे पूछिए, और जो है लाइफ को एंजॉय करिए भाई, और पढ़ाई का आनंद लीजिए, मतलब पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करिए। टिल देन बी हैप्पी, गुड बाय डियर्स।